यक्षिनियाँ। कौन होती है यक्षिनियाँ? कितनी शक्तिशाली होती है यक्षिनियाँ? कितने प्रकार की होती है यक्षिनियाँ? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यक्षिनियों का उत्पत्ति कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यक्षिनी या यक्षी हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक पुराणों में वर्णित एक वर्ग है जो देवों, असुरों, राक्षसों या गंधर्वों या अप्सराओं से अलग है। कहते हैं कि यक्षिनी सकारात्मक शक्ति होती है जिसकी साधना भी की जाती है। अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली और सौम्य यक्षिनियों की पूजा भी की जाती है। वे कुबेर की द्वारपालिकाओं के रूप में भी चित्रित है। लोक कथाओं में कुछ बदनाम यक्षिनियां भी है जो मनुष्य को श्राप भी दे सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई लोक होते हैं। सभी लोकों के अलग अलग देवी देवताएं भी होते हैं। पृथ्वी से इन सभी लोकों की दूरी अलग अलग है। मान्यता है कि नजदीक लोक में रहने वाले देवी देवता बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र विशेष की साधना करने पर उन तक तरंगे बहुत ही जल्दी पहुंचती है। यही कारण है कि यक्ष यक्षिनियों की साधना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इनके लोक पृथ्वी से पास माने गए हैं। यक्ष और यक्षिनियों का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। इन्हें भगवान शिव के सेवक भी माना जाता है। इनके राजा यक्षराज कुबेर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यक्ष यक्षिनियों के पास रहस्यमयी ताकत होती है। जिस तरह धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताएं बताए गए हैं, उसी तरह 64 यक्ष और यक्षिनियां भी होते हैं। इनमें से 8 यक्षिनियां प्रमुख मानी जाती है। कुछ खास यक्षिनियों के नाम कुछ इस प्रकार है: सुर सुंदरी यक्षिनी, मनहारिणी यक्षिनी, कनकावती यक्षिनी, कामेश्वरी यक्षिनी, नती यक्षिनी, पद्मिनी यक्षिनी और अनुरागिनी यक्षिनी। बहुत से लोग यक्षिनी साधना करते हैं। ये साधना 21 से 40 दिनों की होती है, लेकिन ये साधना गृहस्थ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप यक्षिनी को सिद्ध करके बहुत सारे धन और दौलत तो कमा सकते हैं। यक्षिनी जब आपके सामने प्रकट होती है तो ज्यादातर लोग धन दौलत ही मांगते हैं। वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके बदले में वो आपसे 3 वचन मांगेगी। पहला, कि आप उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। दूसरा, आप उसकी बातों को कभी भी अनसुना नहीं करेंगे। तीसरा वचन, आपको एक पत्नी की तरह उसे संतुष्ट करना होगा। यदि आपने ये 3 वचन दे दिया तो यक्षिनी आपकी हो जाएगी। यक्षिनी के माध्यम से आप रातों रात अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन यदि आपने उनकी किसी भी बात को अनसुना किया या उससे कभी भी कोई गलत काम करवाया तो वो आपका और आपके पूरे परिवार का विनाश कर सकती है। यक्षिनियों के द्वारा आप जो भी धन दौलत कमाएंगे वो सब आपसे छीन लेगी और आपके पूरे परिवार का और आपका अंत कर देगी। इसीलिए हमें इस तरह की साधनाओं से बचना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार यक्षिनियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक समय भगवान शिव कठोर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती भी महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए आए थे। वो ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देवों के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहरे समाधि में चले गए थे, जहाँ से उन्हें बाहर निकालना और उन्हें वैराग्य से बाहर निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहाँ भेजा था।
उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों से ही होना निश्चित था और उन्हें ये ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है और तारकासुर एक इतना भयंकर राक्षस था कि उसने तीनों लोकों में सभी का जीना जैसे मुश्किल ही कर दिया था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया। उन्हें क्रोध भी आया लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी, इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता पार्वती ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया था लेकिन इस घटना के कारण माता पार्वती के माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथों से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी और जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यक्षिनियों की उत्पत्ति हुई। चूँकि वो माता के पसीने से ही उत्पन्न हुई थी इसीलिए उनमें अपार शक्तियाँ होती है। अपार रहस्यमयी शक्तियों की मालकिन यक्षिनियों के बारे में जान के आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए आपका धन्यवाद।